अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है यार। एक टीम जो वर्ल्ड कप का फाइनल खेली हुई हो और जो कि वर्ल्ड कप में अनबीटन गई हो, उसके बाद वो पहली सीरीज़ खेल रही हो वनडे की, तो मतलब उसमें एक मैच में अगर बुरी परफॉर्मेंस आए, बैटिंग कोलैप्स हो जाए, तो चलो समझ में आता है कि ठीक है यार, कोई 7-8 महीने बाद खेल रहे थे तो टाइम लगता है एडजस्ट करने में। बट फॉर द सेम थिंग टू हैपन मतलब आफ्टर 2 days इन द सेकेंड ओडीआई, दैट इज़ अनएक्सेप्टेबल। मतलब आज इंडिया की बैटिंग माँ सिवा एक रोहित शर्मा और अक्षर पटेल के और इवन शुभमन गिल, शुभमन का भी मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उसने रन्स किए शुभमन गिल ने, लेकिन 35 के 4 बॉल्स पे, लेकिन यू फिनिश द जॉब। मतलब बात यह है कि रोहित ने जिस तरह से पहले वनडे में खेला था वैसे ही वो सेकंड मैच में भी खेला, बल्कि आज बेहतर खेला। 65 कर गया भाई, वो भी ओडीआई में 145 की स्ट्राइक रेट से वो खेला है। जिस वक्त वो आउट हुआ तो उस वक्त इंडिया को सिर्फ 3.7 कुछ 6 की रन रेट की ज़रूरत थी, ठीक है। और बाकी 9 बैट्समैन मतलब यार 3.76 की रन रेट पूरी नहीं कर सकते, तो भाई फिर आई मीन एब्सोल्यूट डिजास्टर फ्रॉम द इंडियन बैटिंग लाइनअप टुडे। मतलब अगेन फॉर द सेकंड मतलब सक्सेसिव मैच, एंड देयर इज नो रीज़न फॉर दिस। मतलब आप यार जेफरी वंडर से, जो कि एक मतलब ठीक है एक नॉर्मल सा लेग स्पिनर है, जो कि 2015 का जिसका डेब्यू है और वो सिर्फ 22 ओडीआईस खेला हुआ है इस आज के मैच से पहले। तो आप सोचें वो सिर्फ इसलिए टीम में आया है क्योंकि वो हसरंगा जो है वो इंजर्ड हो गया, वरना वो खेलता भी नहीं। वो 6 for 33 ले गया यार। और एक स्टेज पे तो मतलब मुझे समझ में नहीं आया टू बी वेरी ऑनेस्ट कि वो श्रीलंकन कप्तान जो असलंका था, मतलब जिस तरह से वो बॉलिंग कर रहा था वनडे से, मतलब 7 ओवर में वो 6 विकेटें ले चुका था, मतलब हर ओवर में तकरीबन विकेट ले रहा था। उसके बाद उसको हटाने की क्या जरूरत थी, मेरे को पल्ले नहीं पड़ा। अबे भाई तुम उससे पूरे 10 ओवर करवाओ। मतलब वो हो सकता है कि कैसे बोलते हैं, इंडिया शायद 200 भी नहीं कर पाती अगर आप उसे स्ट्रेट 10 ओवर करवाते हैं, लेकिन बहरहाल वो अपनी जगह। लेकिन इंडिया बैटिंग वॉज टेरेबल अगेन टुडे, वेरी वेरी। मतलब जो शॉट केएल राहुल खेला है, मतलब यार आपको पता है कि मतलब बॉल टर्न हो रही है, बाउंस भी कर रही है और शार्प टर्न हो रही है, एकदम से स्पॉट से पढ़ के टर्न हो रही है। तो मतलब आप क्या, आप बॉडी से हट के दूर आप शॉट खेलने की कोशिश कर रहे हैं, वो मतलब खींच दी गेंद अंदर। उसके अलावा भी यार मतलब एक्सेप्ट फॉर लाइक आई सेड अक्षर एंड रोहित, आई मीन कोई बैट्समैन डोमिनेटिंग नहीं लगा आज। मतलब सारे ऐसे ऐसा लग रहा था जैसे क्या विराट कोहली, क्या वो मतलब अपना श्री सैयर और क्या शिवम दुबे वगैरह ये सब पहली दफ़ा खेल रहे हैं, मतलब ऐसी पिच के ऊपर ऐसे लग रहा था। विराट कोहली का तो ऐसे ही लग रहा था भाई। ही वॉज वेरी लकी कि ही सर्वाइव्ड। वो ठीक है, थर्ड एम्पायर ने उसको जो है वो मतलब रूल किया कि मतलब इनसाइड एज है, उसको जब लेग बिफोर दे दिया गया था, लेकिन लाइक डाइसी सॉर्ट ऑफ मतलब ही गॉट दी, ही वॉज लकी टू बी मतलब गिवन नॉट आउट। लेकिन यार आप मतलब आप एक बंदा आपका कप्तान खेल के गया है, मतलब एक डोमिनेट करके गया है स्पिनर्स को, पेस बॉलर्स को। और मतलब क्या रोहित शर्मा किसी और पिच पे खेल रहा था कि आप लोग से मतलब सेकंड कंसेक्यूटिव मैच से रन नहीं हो रहा है? मुझे तो ऐसा लगा जैसे पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप चल रही थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट यार। मतलब जिस तरह वर्ल्ड कप में इंग्लैंड हो रहा है, पाकिस्तान ने T20 मैचेस में बैटिंग की है ना, कि मतलब मिडिल ऑर्डर बिल्कुल फारिग, वही आज सेकंड टाइम इनका हाल यही रहा। मतलब दुबे भी यार आई डोंट, एक तो मुझे समझ में नहीं आया, फिर आज वही कि उसको बिठा दिया वो रैन पराग को, मतलब उसको नहीं खिलाया, दुबे को आप खिला रहे हो। अबे भाई ये पिच कोई पेसर की पिच थोड़ी थी, यहाँ पर आपको स्पिन ऑलराउंडर चाहिए था। मतलब वो पराग अच्छी खासी ऑफ स्पिन करता है, आप फिर उसको मतलब शिवन दुबे को खिला रहे। देन आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये एक्सपेरिमेंटेशन किस लिए भाई, कि आप अगर एक आपको 97 रन का स्टार्ट दे दिया रोहित और शुभमन गिल ने, यानी कि पहले मैच से भी बेहतर स्टार्ट दे दिया, उसका मतलब फिर वाई डू यू नीड टू लाइक मतलब सेंड इन विराट कोहली तो चलो अपनी जगह आया नंबर 3 पे, उसके बाद फिर दुबे को भेज दिया उठा के 4 पे, उसके बाद फिर अक्षर पटेल को भेज दिया 4 पे। भाई जब श्री सैयर और केएल राहुल आपके पास पड़े हुए, आपके 2 स्पेशलिस्ट बैट्समैन हैं, 4 पे आप श्री सैयर को भेजो, 5 पे केएल राहुल को भेजो जो स्पेशलिस्ट प्लेयर्स हैं, मे बी वो पार्टनरशिप बना देते कोहली के साथ। लेकिन द वेरी फैक्ट कि व्हेन यू ट्राई टिंकरिंग एक्सपेरिमेंटिंग टू मच विद दिस बैटिंग ऑर्डर, होता ही है कि विकेट गिरती है और फारिग आप गए। अब दुबे का और कैसे बोलते हैं अपना जैसे पहले मैच में सुंदर को ट्राई किया, या आप कैसे बोलते हैं अक्षर पटेल वगैरह, अक्षर खैर बहुत अच्छा खेला, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन यार आई मीन आई जस्ट डोंट गेट इट कि वाई डू यू नीड टू एक्सपेरिमेंट व्हेन दिस इज गोइंग टू बी अ ओडीआई टीम। जहन में रखें इंडिया के पास टाइम नहीं है, इंडिया के पास ये अब एक ओडीआई यहाँ खेलेगा, उसके बाद एक सीरीज़ इंग्लैंड से, बस उसका सीधा चैंपियंस ट्रॉफी में है। तो आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? आप अपना सेट करें यार बैटिंग ऑर्डर को, जिसको भी आपको श्री सैयर को सेट करना है 4 पे, आपको केएल को भी सेट करना है 5 पे, आपको ऋषभ पंत का देखना है, जो भी करना है आप करें, बट एटलीस्ट मतलब डोंट एक्सपेरिमेंट सो क्लोज टू विथ सो फ्यू मैचेस लेफ्ट। बट
श्रीलंका अच्छा खेला, जीता, दे डिजर्व टू विन टुडे, दे फर्स्ट विन ओवर इंडिया इन 3 years, यानी जुलाई 2021 का पहली दफ़ा वनडे इंटरनेशनल जीता श्रीलंका इंडिया से। और इस ग्राउंड पे इन कोलंबो इंडिया हैज़ बीन डोमिनेंट ओवर श्रीलंका, लाइक मतलब जो पहला मैच भी टाई हुआ उस वक्त भी, यानी कि कोई 10 में से 9 मैच इंडिया जीता हुआ था लास्ट 10 मैचेस में से, ठीक है। तो यू कैन इमेजिन कि इंडिया की क्या डोमिनेंस थी, और उस पर एकदम से 2 मैच में लगातार आप ये, जैसे श्रीलंका T20 में कोलैप्स हो रही थी, बैटिंग कोलैप्स हो रही थी, उसी तरह ये मतलब इंडिया का बैटिंग कोलैप्स हो रहा था। एंड दिस नो लाइक नो सेंस एट ऑल द वे दे गॉट आउट, मतलब ज़्यादातर आप देखें लेग बिफोर लेग वनडे से ने जिस तरह से, मतलब ऐसा लगा जैसे उसने वो मक्खन की तरह बिल्कुल स्लाइस कर दिया मिडिल ऑर्डर को। ही गॉट द all the best players. He got Rohit, he got Shubman Gill, he got Virat Kohli, he got KL Rahul, he got Shivam Dube. मतलब यार वो तो जिस तरह श्री सैयर को उसने आउट किया, जिस तरह बॉलिंग आप इस पिच पे मतलब खेल रहे हैं, यू इट्स वेरी ऑब्वियस कि यू नीड टू प्ले अ बिट डिफरेंटली, यू कांट गो विद द कन्वेंशनल बैट एंड पैट थिंग हियर, क्योंकि बॉल जैसे सिराज को जो बॉल पड़ी एकदम नीचे रही, श्री सैयर को भी थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम आई, तो यहाँ पर थोड़ा सा फीट मूव करते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन वेरी डिसअपॉइंटिंग शो यार फ्रॉम इंडिया। अ टीम विच हैज़ प्लेड इन द वर्ल्ड कप फाइनल, विच हैज़ बीन डूइंग सो वेल इन मतलब वाइट बॉल फॉर्मेट, अनएक्सपेक्टेडली बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस आई है। और ये एक झटका है भाई गौतम गंभीर के लिए, इसलिए क्योंकि T20 में चलो ठीक है, श्रीलंका लाइक सफर्ड स्ट्रिंग ऑफ बैटिंग कोलैप्सेस, लास्ट मैच में आप सुपर ओवर से जीते, लेकिन आप ठीक है T20 में तो समझ में आ रहा था कि यार वो टीम नहीं बन रही है, क्योंकि विराट कैसे बोलते हैं रिटायर हो चुका है, रोहित रिटायर हो चुका है, जडेजा रिटायर हो चुका है, बुमराह नहीं था, तो वो तो समझ में आ रहा था कि चलो T20 में तो एक नई टीम ट्राई हो रही है। वहाँ अगर आप इस तरह हारते तो फिर भी बात समझ में आती, लेकिन ODI में तो ये पूरी टीम खेल रही है, सिवाय बुमराह के और जडेजा को आप हटा दो तो पूरी टीम खेल रही है आपकी, और उस पर फिर बैटिंग तो आपकी पूरा यही बैटिंग है जो कि होनी है। तो वेरी वेरी पुअर परफॉर्मेंस फ्रॉम इंडिया, मतलब देयर इज नो एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। और गंभीर अगर अर्ली स्टेजेस पे इतने प्रेशर में अपने ऊपर प्रेशर लेगा तो आई डोंट नो यार, 2 दिन बाद भी वही उसी तरह रिपीट करे बैट्समैन गलतियाँ। अब विराट कोहली ऐसा बंदा है यार, मतलब कम ऑन, यू डोंट एक्सपेक्ट हिम टू प्ले द वे ही वाज प्लेइंग यार, और वही मतलब लेग बैकफुट पे आप वो हो रहे हैं, कैसे बोलते हैं, लेग बिफोर हो रहे हैं। एंड श्रीलंका आप देखें ऑन द अदर हैंड, श्रीलंका की जो बॉलिंग थी। अच्छा दूसरा आप ये देखें कि मतलब वो वनडे रेसे ने तो 6 विकेटें ली, उसके अलावा वो जो उनका कप्तान है श्रीलंका, वो ले गया भाई 4 विकेटें। पहले मैच में भी वो शायद 3 विकेटें ली थी, और आज 3 ले गया, 3 for 20। आप सोचे ज़रा के क्या इन दोनों का इम्पैक्ट था, ठीक है ना। और उसमें ये एंड में अर्शदीप सिंह रन आउट हुआ। और अगर आप श्रीलंका की इनिंग्स देखें ऑन द अदर हैंड, जस्ट लाइक द फर्स्ट मैच, द लोअर ऑर्डर फॉट बैक। आज भी वो फंसे हुए थे, 100-150 पे 6 आउट थे उनके, और लग नहीं रहा था वो 200 करेंगे, एंड दे एंडेड अप विद 240 for 9। इसलिए क्योंकि वही सारे लड़के फिर रन कर गए भाई। यानी कि आप सोचें कि यार जो आपको 2 दिन मिले मैच के दरमियान, ठीक है, आप क्या स्टडी कर रहे हो फिर इन लड़कों का। मतलब अगर आज वेलल आगे फिर रन्स कर रहा है, 39 कर रहा है वो 35 बॉल्स पे, या कमिंडो मेंडस को ही लेके आए, मतलब आज टीम आज प्लेइंग 11 में डाला, वो रन आउट हुआ, उसने 44 बॉल्स पे 40 कर दिए, ठीक है। अकेला धनंजय ने फिर 15 कर दिए 13 गेंदों पे, वो लियाना ने फिर 12 रन्स किए। तो भाई फिर आप क्या स्टडी कर रहे हो मतलब प्लेयर्स की, कि आपने फिर उनको अलाउ कर दिया कि आज उन्होंने फिर आखिरी 4 विकेटों पे 90 रन्स कर दिए। तो नॉट अ गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम इंडिया एट ऑल। इट डजंट बिफिट देयर स्टैंडिंग एज अ टीम। ठीक है, यू कैन हैव वन बैड डे बट यू कांट कीप ऑन रिपीटिंग दिस ऑल द टाइम यार। तो ये देखना पड़ेगा भाई गंभीर साहब क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्योंकि ड्राविड तो खैर सेटल, उसने अपनी टीम को सेटल कर दिया था आफ्टर सच अ लॉन्ग पीरियड। लेकिन ठीक है, गंभीर को भी टाइम लगेगा सेटल होने के लिए। लेकिन अगर वो इस तरह से एक्सपेरिमेंटेशंस करेगा बेफजूल की, ज़बरदस्ती की, सिलेक्शन गलत होंगी, पराग शुड हैव प्लेड इन दीज बोथ दीज मैचेस द सॉर्ट ऑफ टर्न एंड जो जिस टाइप की पिच थी, बिल्कुल सेंसलेस किस्म का वो एक डिसीजन है कि आप शिवम दुबे को खिला रहे हैं। देखिए दुबे इज़ अ ओके ऑलराउंडर, उसने T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में एक अच्छे रन्स किए थे, 27 बड़े इंपॉर्टेंट रन्स किए थे। बट यार आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे मतलब ही इज़ गॉट ऑल द मतलब व्हाट यू कॉल इट, उसके अंदर एबिलिटी है, लेकिन वो रिलायबिलिटी फैक्टर का मुझे इशू आता है। मतलब कि
जैसे जडेजा है ना, जडेजा तो खैर बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन व्हेन ही प्लेज यू गेट दैट सेंस ऑफ रिलायबिलिटी। इवन अक्सर को आप अब देखें हैं तो अक्सर भी जो है जिस तरह से आप बैटिंग कर रहा है आज, मतलब फॉर द इन रिसेंट मंथ्स एंड इवन इन फैक्ट फॉर द लास्ट 1-2 ईयर्स, आपको एक रिलायबिलिटी का सेंस मिलता है कि हाँ ये बंदा आके रन्स करेगा। तो आई डोंट नो यार, बट श्रीलंका अगेन दे शोड अ लॉट ऑफ स्पिरिट। मतलब फ्रॉम द टॉप कैसे बोलते दे लॉस प्रथम निशंका फॉर अ डक, उसके बाद भी उन्होंने जिस तरह से फाइट की है, बहुत अच्छी फाइट की है भाई, एंड दे डिजर्व टू विन दिस मैच। लेकिन ऑल नॉट बैड न्यूज़ फॉर इंडिया। लाइक आज उनको जो अच्छी खबर है वो ये थी कि हॉकी में like India managed to reach the semi-finals of the Paris Olympics, and like in the last Olympic they had ended up with bronze. So now again they've got a chance to like go for the gold. But they really played brilliantly well today. मैंने मैच देखा मतलब इन पैचेस, एंड आई विल से दिस कि यार बहुत ही मतलब जो है ना जो स्पिरिट थी इंडियन टीम की वो कमाल स्पिरिट थी। इसलिए क्योंकि लाइक 3 क्वार्टर्स तो उन्होंने तकरीबन समझ लें 10 प्लेयर्स के साथ खेले, और उसके बाद जो है मतलब एक वक्त में तो 9 प्लेयर्स के साथ भी वो खेल रहे थे। बिकॉज आई से वन थिंग, मैं इतनी हॉकी कवर की है, मुझे नहीं समझ में आई, एम्पायरिंग कुछ अजीब ही टाइप की हो रही थी भाई। और मतलब वो जो रेड कार्ड दिया उसको, जो इनका वो है क्या उसको बोलते हैं, जो डैशर है अपना इंडिया का अमित रोहिदास, मतलब यार वो रेड कार्ड बनता, मतलब वो इट वॉज अ वेरी हार्श डिसीजन, एंड मतलब दैट लेफ्ट इंडिया विद जस्ट 10 प्लेयर्स आफ्टर इमीडिएटली एज द सेकेंड क्वार्टर स्टार्टेड। और मतलब ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है भाई इंडिया का, लेकिन बहरहाल बट बिकॉज द मैच वेंट टू मतलब शूट आउट, और मतलब लॉट ऑफ क्रेडिट टू द इंडियन गोल कीपर श्रीजीस, उसने फिर आज बहुत अच्छी गोल कीपिंग की यार। और मतलब दिस इंडियन टीम, आई टेल यू वन थिंग, the spirit they have shown today, the way they beat Australia in the earlier match, I will be surprised if they don't play in the final, क्योंकि हॉकी जैसे गेम में ना आपको स्पिरिट चाहिए होती है यार, पैशन और स्पिरिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आज ग्रेट ब्रिटेन ने बहुत हमले किए, मतलब दे न्यू दैट इंडिया वर डाउन 10 प्लेयर्स, देन एट वन टाइम 9 प्लेयर्स, बट दे केप्ट ऑन अटैकिंग, लेकिन द डिफेंस हेल्ड अप वेरी वेल। मतलब ये श्रीजीज ने जिस तरह गोल कीपिंग की, डिफेंस ने जिस तरह होल्ड अप किया, मतलब सम आउटस्टैंडिंग स्टफ। लेकिन लाइक आई सेड द एम्पायरिंग, मतलब यार एंड में मैं तो हैरान था वो देख के, वो शूट आउट जब हो रहा था कि वो क्या ड्रामा चल रहा था वो, मतलब ग्रेट ब्रिटेन की टीम का और गोलकीपर का, उनके गोलकीपर का। आई मीन मैंने तो कभी ऐसे नहीं देखा भाई कि इस तरह से आईपैड ग्राउंड में पड़ा हुआ है, वो एम्पायर मतलब प्लेयर आ रहा है शूट आउट करने, एम्पायर रोक रहा है, उसका आईपैड उठा के बाहर डाल रहा है। मतलब ये कहाँ होता है यार, किस स्पोर्ट्स में होता है कि ड्यूरिंग अ शूट आउट कैसे कोच जो है वो आईपैड पे चीज़ें लिख लिख के बता सकता है गोलकीपर को, तुम ऐसे करो वैसे करो। वो गोलकीपर भी हर शॉट लेने पे इधर उधर देख रहा है कि मैं रेफरल लूँ, ये करूँ। मतलब इट वाज वेरी स्ट्रेंज द वे द एम्पायर्स हैंडल द मैच, एंड सम आई मीन गिवन दैट कि इंडिया फिर भी 1-1 ड्रॉ कर गया फुल टाइम में, और फिर 4-2 जीत गया शूट आउट में, बड़ी बात है यार। मतलब but everything was against them today, but they really performed very well. लेकिन अनफॉर्चुनेटली as far as the other मतलब एथलीट्स were concerned, 2 बड़े झटके पड़े उनको। लक्ष्य सेन जो है वो हार गया अपना सेमीफाइनल बैडमिंटन में, बट ही स्टिल हैज अ चांस ऑफ विनिंग द ब्रॉन्ज इफ ही कैन विन द ब्रॉन्ज मेडल मैच। He would still become the first Indian to win the medal in the badminton men's individual event. लेकिन he played well, उसने भी बहुत अच्छा फाइट किया। Unfortunately मतलब वो ही couldn't finish off the job। फिर वो लवलीना भी हार गई आज बॉक्सिंग में, वो भी क्वार्टर फाइनल में हार गई। इंडिया का इस पेरिस ओलंपिक्स में आई डोंट नो, बट सम ऑफ द एथलीट्स वो वेरी हाई प्रोफाइल, जिन पे बड़ा मतलब उम्मीदें थी कि ये अच्छा करेंगे और ये मेडल जीतेंगे, मुझे ऐसी एक फील आई कि मतलब व्हाट हैज़ हैपेंड बेसिकली इज़ बिकॉज दीज एथलीट्स हैव बिकम सो गुड। लक्ष्य सेन ले लें या बॉक्सिंग में लवलीना ले लें, इवन वो निगत जरीन भी हार गई अपना बाउट, और मतलब इवन दूसरे स्पोर्ट्स में आर्चरी वगैरह में, शूटिंग वगैरह में, व्हाट हैज़ हैपेंड इज जैसे पीवी सिंधु है, हुआ ये है कि बिकॉज दीज एलीट, मतलब ये जो चंद एक इंडियन मतलब एथलीट्स है, मैन एंड वुमेन, ये क्योंकि अब एलीट कैटेगरी में गिने जाते हैं आफ्टर द रिसेंट परफॉर्मेंसेज इन द वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स वगैरह, तो अब मुझे ऐसी फील आती है कि जैसे इन पे ना पूरा होमवर्क किया जाता है। इन पे अब टीमें जो इनके सामने जितनी भी, मतलब जो मैं देख रहा था लक्ष्य सेन वगैरह का मैच भी, यू कुड सी दैट द अपोनेंट्स हैड डन देयर होमवर्क ऑन हिम, ऑन हिज गेम। तो ये आजकल क्योंकि इतना यार स्पोर्ट्स ऐसा हो गया है कि एवरीथिंग इज़ लाइक हर चीज़ मतलब साइंटिफिक हो गई है।
सेकंड रो में आपको पता चल जाता है एक प्लेयर की वीकनेस, उसकी स्ट्रेंथ। तो इन अ वे इट्स गुड कि अगर आप इस कैटेगरी में आ जाते हैं कि आपको सामने वाले इतना सीरियसली ले रहे हैं कि वो आप पे प्रॉपर होमवर्क कर रहे हैं, तो दैट्स अ गुड साइन। बट देन अगेन इट्स डिसअपॉइंटिंग कि इंडिया ने इतना मतलब आई मीन none of the athletes can complain. Maybe the women weightlifters can say कि यार वो जो हमारा मसला चला था काफ़ी अर्से तक वी couldn't train at that much और ये वो करके, लेकिन अदरवाइज तो सारे एथलीट्स ने ट्रेनिंग भी बड़ा ज़बरदस्त उनको फैसिलिटीज़ मिली है, सब मिली है। सो देयर इज़ नो एक्सक्यूज़ फॉर देम यू नो लाइक बॉइंग आउट लाइक दिस। लेकिन बहरहाल होता है, बट एटलीस्ट द इंडियन हॉकी टीम हैज़ डन वेल, दैट्स गुड कि दे हैव रीच द। हॉकी तो हमारा फेवरेट स्पोर्ट्स है यार, आपको पता है, हमें तो मज़ा आता है। पाकिस्तान तो खैर ये तीसरे ओलंपिक्स से क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो अब हम इंडिया की टीम को ही देखते हैं कि मतलब कम से कम एशिया से कोई टीम तो जीते भाई, एंड स्पेशली फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट। तो दे हैव डन वेल टू क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल्स, तो देखेंगे, मज़ा आएगा। लेकिन क्रिकेट का यार ताल्लुक है भैया, वेरी वेरी मतलब ऐसी बैटिंग मैंने नहीं देखी यार। एंड इवन लाइक टुडे इवन इन द बॉलिंग, आई मीन यार आपने पहले मैच में भी 200 करवा दिए उनको, आज भी आपने उनको मतलब 200 करवा दिए, 200 से ऊपर करने दिया। आई मीन नॉट अ प्रोफेशनल परफॉर्मेंस एट ऑल, एंड दे हैव टू थिंक अबाउट इट कि क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि देखिए यार होता है, लक भी चलती है। अब जैसे ये सुंदर का और कुलदीप का मैं देख रहा था जब ये बॉलिंग कर रहे थे ना, तो ये तो फैक्ट है कि यार बीट वो इतनी दफ़ा हो रहे थे वो बैट्समैन श्रीलंका के, लेकिन वो बस वही वाली बात है कि एज नहीं लग के दे रहा था, बिकॉज देयर सो मच टर्न इन द पिच कि वो खेलते थे, बीट होते थे, बॉल कभी थर्ड मैन पे चली गई, कभी कीपर के पास से चली गई, लेकिन बहरहाल चले। तो श्रीलंका, नाउ इंडिया हैव ओनली वन मैच लेफ्ट टू एटलीस्ट ड्रॉ दिस सीरीज बिकॉज द फर्स्ट मैच वाज अ टाई। बाकी यहाँ पाकिस्तान में यार एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आई है सामने कि आज मतलब एक स्टेटमेंट आया पीसीबी का, जिसमें उन्होंने कंफर्म कर दिया कि जी कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया जा रहा किसी प्लेयर के खिलाफ, कोई डिसिप्लिनरी कमेटी नहीं बनी और कुछ भी नहीं, और ये सब गलत खबरें और बेकार खबरें हैं और ऐसे कोई बात नहीं। तो मतलब मैं तो फिर शाबाश ही कह सकता हूँ यार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, इसलिए क्योंकि इतना मतलब जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप में जब हारा यूएसए से और इंडिया से, तो उसके बाद इतना चेयरमैन साहब ने खुद इतनी बातें की थी, उसके बाद जिस तरह का माहौल क्रिएट किया गया और सब कुछ हुआ, और अब कहते हैं जी कोई एक्शन ही नहीं। तो मतलब फिर हमें कोई ये बताए भाई कि वो जो रिपोर्टर में शाहीन शाह अफरीदी के बारे में रिपोर्ट दी गई है और प्लेयर्स के बारे में रिपोर्ट दी गई है, उसमें यानी कि कोई सच्चाई नहीं है, और अगर सच्चाई है तो फिर उसका मतलब ये है कि आप प्लेयर्स को यू आर अलाउइंग देम टू गेट अवे विद इनडिसिप्लिन। लेकिन बहरहाल यार दैट्स अनदर सब्जेक्ट विल टॉक अबाउट लेटर ऑन। अभी के लिए इतना ही है भाई, तो आप अपना ख्याल रखें, एंड इफ यू लाइक द वीडियो, इफ यू लाइक द कंटेंट, काइंडली व्हाट यू कॉल इट, subscribe to the channel, press the subscribe button and also the bell icon button so that you get the latest notification updates. And the more you like and share this video is good for the channel. Leave your comments. Take care. Allah Hafiz.